Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा चीज़, ठीक है, क्या बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड पे आ रहा है, एट ए लाइटनिंग स्पीड व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट आर द इवेंट्स, ठीक है, कौन सा ऐसा घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाला है ज़रूर। सो ऑफ कोर्स इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, ट्रैवल, ठीक है, हेल्थ, लेजर, एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। गाइडेंस तो हम देंगे ही ज़रूर ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट में हम दिस वन विल सी विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या लाइटनिंग स्पीड से आ रहा है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या लाइटनिंग स्पीड से आ रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पे जा रहा है, मैं बताती हूँ। ओह माय गॉड, ओके फाइनली, ओके। सो यहाँ पे है एयर साइंस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो ऑल द साइंस हैव कम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। 9677, so 6996 can be important, 969, okay, as well as 777777 can be important, 1 and 5 and 10 are also there, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है कि आप ऐसे फेज से करेंटली, यू आर करेंटली गोइंग थ्रू दिस फेज जहाँ पे आपके पास देखो लग्जरी होते हुए भी या बहुत सफिशिएंट चीज़ें होते हुए भी ना आप उसमें इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपका टेंशन चल रहा है किसी बात को लेकर और मूड ऑफ हो जाता है आपका, ठीक है। हो सकता है कि काम की जगह के सिलसिले से होता हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप तो अपना काम में 100% डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं आपके ऑफिस में या आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है, एंड दे कॉज यू ट्रबल्स, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को भूल नहीं पाते। शायद आप ऑफिस से लेके घर तक उस चीज़ को लेके आते हैं या घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मे बी यू आर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं पे आप उसके वजह से इतना फोकस कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, ओवर थिंक कर रहे हैं कि आप अपने जो है थोड़ा सा शांति और नहीं मिल रहा है आपको, बेचैनी हो रहा है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा घुटन भी फील होता है। दूसरा चीज़ है यू आर नॉट ऑल्सो फीलिंग वेल, यू आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप रात रात भर जागते हो तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हो, ठीक है। सो यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे आपको इंसोम्निया हो रहा है, जहाँ पे आप सो नहीं पाते, मे बी 2-3 घंटा ही आप सो पाते हैं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द टाइम हो सकता है कि 6 हफ्ता या नॉट 6 डेज, आई डोंट थिंक सो, और हो सकता है कुछ ही समय के अंदर आप ट्रैवल करें या आप रीलोकेट करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है, या आप माइग्रेशन करें कहीं और जगह पे या और जगह पे आपकी नौकरी लग रहा है या आप
कहीं और जगह पे आप घर देख रहे हैं, आसपास के माहौल सही नहीं है, एंड यू आर जस्ट ट्रैवलिंग, ओके, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर जस्ट एंडिंग दैट लाइफ। आप उस जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए और, ठीक है, अगर ज़्यादा ही वहाँ पे मुझे पैसा भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रहा है, नहीं चाहिए, ओके, आई एम जस्ट लिविंग दैट लाइफ। सो आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, मे बी आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, या आपके मे बी अगर आप मैरिड है तो आप अपने फैमिली के साथ, बच्चे के साथ कोई और जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं। सो देयर विल बी पीसफुल लाइफ, ठीक है। डिप्रेशन भी आपकी ख़त्म हो रही है, आपकी तबीयत भी जो ख़राब था वो भी अच्छा हो रहा है, आप मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आपके पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 2-3 बार इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आप कोई जगह को टाटा बाय बाय तो ज़रूर करने वाले हो। मे बी आपके घर से आप जा रहे हो बहुत दूर, ओवरसीज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप फील कर रहे हैं कि आप जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ पे आपके लिए तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है नहीं जहाँ पे आप तरक्की कर पाए। देखो, सक्सेस इज समथिंग दैट यू नीड, ठीक है, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो वहाँ पे आपकी सक्सेस है नहीं, सिर्फ आप उस जगह पे अटैच थे ड्यू टू सम काइंड ऑफ एडिक्शन, ठीक है, या आप उस जगह से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, बिलोंगिंगनेस, इसलिए आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे, या किसी रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है नहीं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, मैं जितना इस रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी उतना ही मुझे एकदम एंडलेस दर्द मिलता रहेगा, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस, मुझे खुशी की तरफ जाना है और मुझे अपने कंधों से सारे बोझ को निकलना है। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड में भी जिम्मेदार रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 7 of Swords इज़ ऑलवेज अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन इन लव ओनली, लव के मामले में नहीं, हो सकता है कि आपके कोई बिजनेस पार्टनर या आपके मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनके कोई फ्रेंड्स उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दगाबाजी की, कहीं ना कहीं पे जो सीक्रेट्स है वो दूसरा कंपनी को उन्होंने बता दिया होगा, ठीक है, और ये फ्रेंड जो भी है उनके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, ठीक है, कोई और कंपनी में भाग गए और सारे हरकतें उस कंपनी का, ठीक है, दूसरा कंपनी को बोल दिया गया, मतलब देर वॉज सम काइंड ऑफ फ्रॉड, देर वॉज सम काइंड ऑफ डिसेप्शन, ठीक है, देर वॉज सम काइंड ऑफ लाइज, झूठ, ठीक है। तो फ्रॉड्स, झूठ, ये सब मुझे दिख रहा है, उस सारे चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और उन ऑप्शन में से ही आप एक को सिलेक्ट करेंगे। और जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्टैमिना है, कॉन्फिडेंस है, इंटेलेक्चुअली यू आर ग्रोइंग, यू नो व्हाट, यू आर ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली। सो कहीं ना कहीं पे एडमिशन आपको मिल रहा है, कोई एकदम बहुत रेनाउंड, बहुत ही ज़्यादा जिसको लोग जानते हैं उसी तरह के इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस में, जहाँ पे लोग बहुत ही अच्छा स्कोर्स करते हैं तो ही वहाँ पे उनको चांसेस मिलता है, या बहुत अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो जाने जाते हैं अपने हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं, तो उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे भी टफ कंपटीशन को आप मात दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी एम्बिशियस। तो यहाँ पे मुझे आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र में आ रहा है, और उसी की वजह से आप देखो, ड्यू टू करियर ग्रोथ यू आर एंजॉइंग द लग्जरी, ठीक है, जो लग्जरी आप देखो यहाँ पे कितना क्लियर है चीज़, लग्जरी रहते हुए भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, द नंबर 9, और वही रिवर्स होके आप एंजॉय कर रहे हो लग्जरी, द नंबर 6, ठीक है, कितना सुंदर है वो चीज़, ठीक है, जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ठीक है, जहाँ पे आपको देखो 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स, जहाँ पे आपको फाइट करना पड़ रहा था अपनी खुशी के लिए, यहाँ पे क्या है 6, द वेनस, यहाँ पे आप खुद ही एंजॉय कर रहे हो द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो भी आपने मेहनत किया है उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल रहा है। दूसरा चीज़ है कि आप सोशली भी लोगों के साथ मिक्स हो रहे हैं, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली, मे बी आप और नहीं करेंगे जॉब, ठीक है, यू विल बी ग्रोइंग योर ओन बिजनेस, एंड डेफिनेटली आप सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसिंग, ठीक है, इस तरह के जॉब आप कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि नहीं मुझे कोई पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं जाना है, ठीक है, स्पेसिफिकली, सो यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ जॉब।
मुझे यहाँ पे जॉब्स में से सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो है डेटा एनालिस्ट, ठीक है, कुछ है फाइनेंशियल एनालिस्ट, कुछ रिगार्डिंग टू यस इकोनॉमी, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड, देखो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी मॉम की एडवाइस, आपकी टीचर, आपकी स्पिरिचुअल कोच, आपकी जो मतलब एक लेडी जो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रही है, वो आपकी देखो पार्टनर हो सकती है, वो आपके मॉम हो सकती है, वो आपकी सिस्टर हो सकती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पाते। जब भी हम इमोशंस में आते हैं ना, तब हमें स्पष्टता से कुछ दिखाई नहीं देता है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल आवर इमोशंस, ठीक है। दूसरा चीज़ है मुझे दिख रहा है कि एनी स्कॉलरशिप, एनी प्रमोशंस आर वेटिंग फॉर यू, न्यू जॉब ऑफर, एप्लीकेशन दे रहे हो और आप आराम से एकदम जा रहे हो विथ फाइल इन योर हैंड, ठीक है, और आप उस इंटरव्यू बोर्ड पे जा रहे हो, तब आपका सिलेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर विजडम, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में आके इन फ्यूचर भी ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नौटंकी करना उनका मतलब खून में जैसे बसा हुआ है, तो वो सब नौटंकी आपको एकदम मूव करना है, वॉक अवे करना है उस सारी सिचुएशन से। क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज सब लोगों को किया जाता है, ठीक है। सो यू शुड वॉक अवे फ्रॉम सच पीपल जो ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करके एक माहौल बनाना चाहते हैं जिस तरह से उनको लगता है कि वही डिज़र्व करते हैं और आप डिज़र्व नहीं करते। सो यू शुड मूव अवे फ्रॉम दोज पीपल, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपके लव लाइफ में ऐसी पर्सन आने वाली है या आने वाले हैं जो काफ़ी हार्ड कोर मेंटालिटी है उनका, स्ट्रॉन्ग है, बट इमोशनल है, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ओवर स्पेंडिंग दिखाई दे रहा है, और कॉस्टली चीज़ें खरीदना, अपने आप को हमेशा ही स्ट्रॉन्ग महसूस करना, फाइट बैक करना कोई भी सिचुएशन में, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवल तो है ही, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अगर आपके कोई मेजर या माइनर इलनेस था, स्पेसिफिकली आप डॉक्टर के पास भी कंसल्ट कराए, टेस्ट कराए, एंड डेफिनेटली देर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ से भी हम देखेंगे कि बहुत ही जल्द क्या आने वाला है। ऑफ कोर्स व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एट ए लाइटनिंग स्पीड। यहाँ पे बहुत वो चीज़ अच्छा था, 6 to 9, 9 to 6 आई लव्ड इट। सो 9 से 9 बजे से लेके 6 बजे तक का काम जो है वो सफलता दे रहा है आपको, जो मुझे दिख रहा है। ओके, सो क्रॉसिंग द ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। यस यस। असेंडिंग द माउंटेन, देखो पहाड़ी इलाका जो है, वो पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। दे आर इमूवेबल, दे आर नॉट शेकेबल, ठीक है। सो आपको चलते जाना है, ठीक है। ओके, सो आपके लिए जो रास्ता है आपको खुद ढूंढना है और आपको उस शिखर पर पहुंचना है। यू हैव टू बी एट द माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि रिस्क्स है, कभी भी खाई में लोग गिर सकते हैं, डेंजरस है, लेकिन एक बार पहुंचोगे ना तो सब कुछ सही जाएगा। देन यू विल सी, ठीक है, व्हाट हैपन्स। सो देयर इज दिस थिंग एंड ब्रिजेस, मे बी देयर इज अ ब्रिज इन योर सिटी और टाउन और स्टेट। और यहाँ पे ये भी है, ब्रिज दो तरह का मीनिंग होता है, एक तो यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, दूसरा है कि आप दोनों में जो फासले हैं प्यार और मोहब्बत के, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, एंड यू आर जस्ट ही मेंडिंग इट, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ बार बार खरीदा नहीं जा सकता, कभी कभी हमारा बजट भी परमिट नहीं करते हैं। वी आर नॉट ऑल्सो ऑल टाइम्स, we cannot behave like billionaires and millionaires, we cannot change, so we have to repair it certain times, ठीक है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड आप बना रहे हैं, लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जितना बोझ है, बर्डन है, डस्टबिन में फेंकिए, आराम से ट्रैवल कीजिए। इवन अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी हैवी लगेज से मत कीजिएगा, आप ही को लगेज कैरी करना पड़ेगा।
Okay, so don't carry burdens from your past life. हल्का एकदम. लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स. आप बहुत ही ऐसे जगह पे जाने वाले हैं, मे बी कोस्टल एरियाज, मे बी सी बीचेस, मे बी समथिंग जहाँ पे हैमॉक है, आप आराम से कुछ पढ़ रहे हो. ओके, एंड आई फील व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोवा द सीन इज कमिंग लाइक दिस, कि जहाँ पे ब्लू ओशंस, इट हैपन्स ना, कुछ चीज़ें याद आ जाती है. यहाँ पे कॉफ़ी है, यहाँ पे बुक्स है. सो आर एन्जॉइंग द सीनरी, नेचर एन्जॉय कर रहे हो, उसके साथ साथ अपने माइंड को भी फ्रेश कर पा रहे हो. लास्ट यहाँ पे हम एक ही ओरेकल कार्ड से देखेंगे एंड देन लास्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द क्यूब्स. Meditation for peace and serenity. If it is possible for you, if it is possible, then do meditation, do yoga, do healing therapies. ठीक है. और अगर आपको स्विम नहीं करना आता है तो फ्लोट्स यूज़ कीजिए. ठीक है. रिस्क लेना है लेकिन धीरे धीरे, डीप थोड़ा एक्सप्लोर करके जाइए. ठीक है. जितना आप गहराई में जाएंगे उतना आपके पास नॉलेज होगा, उतना नॉलेज होगा तो एबंडेंस होगा, उतना एबंडेंस होगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. जितना आप डीप जाओगे, एक रिश्ता को भी समझने के लिए आपको समय देना चाहिए, डीपली सोचना चाहिए. ठीक है. मेनी ऑफ यू विल जॉइन सर्टेन स्पिरिचुअल एकेडमी. ठीक है. कुछ ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी, ऐसे धर्म के ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं. आप अपने मज़हब के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, बट गो स्लोली. So let me see with the cubes. So थोड़ा सा देखो, रुपया सबसे बड़ा रुपया, वेल्थ फाइनेंस. ठीक है. इट विल बी इंक्रीजिंग. कोई अब थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाएंगे. कॉन्फिडेंट, मैंने आपको यही कहा था कि कॉन्फिडेंट होके आप काम में जाएंगे, कॉन्फिडेंट होके आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे. कुछ लोग आपके ऊपर बॉस ही, मतलब है तो कोई नहीं, फिर भी आपके ऊपर ना जिस तरह से छड़ी घुमाने का काम करना है उनको. दे विल ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट. ठीक है. तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है. कुछ स्केच के बारे में मुझे दिख रहा है. मे बी आप अपने हॉबी को प्रोफेशन में बना सकते हैं, मे बी फोटोग्राफी और समथिंग, मे बी स्केच. मे बी यू आर ऑलरेडी अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि आप कोई ऐसे एकेडमी भी खोल सकते हैं. सो यू हैव टू कट डाउन मैनी रिलेशनशिप्स. कुछ एक्सपेंसेस को भी आपको कट करना है. एंड न्यूट्रिटिव फूड्स, डाइट आपको लेना है. कुछ सिग्नल्स आएंगे, आपको थोड़ा देखना है. रेड फ्लैग्स आएंगे, वार्निंग सिंबल्स आएंगे, आप थोड़ा सा संभाल के चलिएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.